सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त के 17वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि है दीर्घतमा अवचथ्य, देवता है विश्व देवा। संबंधित मंत्र का शीर्षक है सूर्य के किरणों में प्रवाहित पोषक तत्व का सूर्य की किरणों से निकलकर पृथ्वी पर आना और पृथ्वी से कुछ ग्रहण करके सूर्य की ओर किरणों का जाना और उसे अंतरिक्ष में फैलाना आदि विषय है। तो अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। अवह परेण परेणा वरेण पदावत्सं बिभ्रति गौरुदस्थात् साकद्रीकीकं शिरर्धं परागात् त्वसुत्सुते नहीं यूथे अंतः। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय प्राप्त करें। तो इस मंत्र में बताया गया है कि पृथ्वी पर पोषक तत्व सूर्य की किरणों से उतरता है। सूर्य की किरणें द्युलोक यानी वह आकाश का स्पेस का स्थान जहां पर कि सूर्य की अवस्थिति है, सूर्य टिका है, वो द्युलोक है। तो उस द्युलोक से सूर्य की किरणें पृथ्वी को लाती हैं। तो वे अपने साथ प्रकाश ही नहीं लाते हैं वरन पोषक तत्व भी लाती हैं। और वह पोषक तत्व पृथ्वी में वनस्पतियों में सिमट जाता है और वनस्पतियों से जीवन मिलता है, पोषक तत्व मिलता है शाकाहारियों को, और शाकाहारियों से फिर मांसाहारियों, शाकाहारियों यानी जीवों से फिर मांसाहारी जीवों को मिलता है। ये एक साइकिल है, एक चक्र है। मूलतः पोषकत्व सूर्य की किरणों में है, यह बताना चाह रहा है ऋषि। ये सब शोध के विषय हैं, बड़ी वैज्ञानिकता इनमें छिपी है। इसलिए जो जिज्ञासु बंधु हैं वे इस पर विचार करेंगे और वेद के इस विचार की वैज्ञानिकता को और सरल करके प्रसारित करेंगे, तभी हमारा श्रम कुछ सार्थक माना जा सकता है। तो अब शब्दार्थ पर ध्यान दें। गौ, गौ शब्द का अर्थ गाय भी होता है, पृथ्वी भी होता है और सूर्य की किरणें भी होती हैं। किरणें, तो यहां पर किरणों का ही अर्थ अधिक सार्थक है। तो सूर्य से निकलती उनकी किरणें द्युलोक से आती हैं जहां सूर्य का निवास स्थान है, और वो परेण अवह उस द्युलोक से नीचे भूलोक को आती हैं। और पदा अपने पैरों से अर्थात सूर्य की किरणें अपने साथ साथ वत्सम विभ्रति, वत्स कहते हैं बछड़े को, लेकिन यहां रूपक है। तो जब किरणों को गाय कहा गया है तो उसका बछड़ा क्या होगा? उसका पोषक तत्व। तो पोषक तत्व का सीधे नाम नहीं लिया गया है, लेकिन अब जब गाय कह दिया गया तो फिर उसकी जो उत्पत्ति है, उस प्रजनन है, वह तो बछड़ा ही होगा, यानी वो तो पोषक तत्व ही होगा। उसका बछड़ा पोषक तत्व है। तो किरण रूपी गायों का जो बछड़ा है पोषक तत्व, वो उनके पेट में यानी उनके भीतर सन्निहित रहता है, रूपक की भाषा में कहा जाए। तो वो वत्सम विभ्रति
बछड़े को धारण करते हुए यानी पोषक तत्व को अपने भीतर धारण करती हुई सूर्य की किरणें सूर्यमंडल से उतर करके भूमंडल को आती हैं और वे अर्धम स्वित परा अगाध पृथ्वी के किस भाग पर उतरती हैं यह नहीं जाना जा सकता है। यानी अनंत अगणित सूर्य की किरणें सूर्यमंडल से निकलती हैं और भूमंडल की ओर आती हैं, लेकिन कौन किरण भूमंडल के किस भाग पर उतरेगी यह निश्चित नहीं कहा जा सकता। तो आती हैं यहां क्या करने के लिए? पोषक तत्व को जन्म देने के लिए। यानी वे आकाश में तो उस अपने बछड़े पोषक तत्व को नहीं उतारती हैं पृथ्वी पर। तो लेकिन वो पृथ्वी के किस भाग पर वो पोषक तत्व कौन सी किरण पैदा करेगी, उत्पन्न करेगी, यह नहीं जाना जा सकता। तो कुआ कहां सूते अपने बछड़े को कहां उत्पन्न करेंगे, पृथ्वी के किस भाग पर किरणें अपने पोषक तत्व को अपने बछड़ों को उतारेंगी, यह कुछ नहीं कहा जा सकता। न ही यूथ है अंता, लेकिन यह बात तो निश्चित है कि वो अपने यूथ माने झुंड में, किरणों का झुंड है, नहीं बहुत बड़ा प्रसार है, तो अपने झुंड में तो अपने पोषक तत्व की बछड़े को नहीं जन्म देती, इतना तो निश्चित है। वे अपने पोषक तत्व की बछड़े को जन्म देती हैं। कहां जन्म देती हैं? भूमंडल पर, पृथ्वी की सतह पर, और वो पोषकत्व पृथ्वी पर प्रसारित होता है। तो इसमें वो विज्ञान छिपा है कि सूर्य की किरणों में पोषक तत्व है, उस पोषक तत्व किरणों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है और पृथ्वी पर फैलाया जाता है, जिसे वनस्पतियां ग्रहण करती हैं और ग्रहण करके वे ऊर्जा रूप में फल, शाक और पत्तों आदि में फैल जाती है। यह सीधा अर्थ है कि सूर्य की किरणों के साथ ऊर्जा भूमंडल पर आती है और फैल जाती है और फिर वह वनस्पतियों के माध्यम से पदार्थ में परिणत हो जाती है। क्योंकि सिद्धांत है कि जो ऊर्जा है वो पदार्थ में परिणत हो जाती है। ऊर्जा तो सूक्ष्म होती है, देख नहीं पड़ती है आंख से, लेकिन जब पदार्थ बन जाती है तो दिखाई पड़ती है। तो ऊर्जा पदार्थ में परिणत हो जाती है और फिर वही पदार्थ ऊर्जा में परिणत हो जाता है। शाक में, उनके पत्तों में, फलों में वो ऊर्जा स्थूल रूप से स्थूल रूप से फलों में है, सूक्ष्म रूप से उनमें बसी हुई स्थूल रूप में फल दिखाई पड़ते हैं, सूक्ष्म रूप में वो समाई रहती है ऊर्जा जो सूर्य की किरणों से आती है। यह इस मंत्र में ऋषि का कथ्य है जिसे वो प्रकट करना चाहता है। यानी गायें अर्थात सूर्य की किरणें पोषक तत्व को अपने पेट में भरे रहती हैं और बछड़े की तरह उसे अपने पेट में सजोए रहती हैं। और फिर अंत में द्युलोक, आकाश का वह स्थान जहां पर सूर्य चमकता है, स्थिर है, उससे नीचे की ओर पृथ्वी के तरफ प्रस्थान कर जाते हैं और फिर वे आती जाती रहती हैं। यानी सूर्य से निकली किरणें पृथ्वी पर आती हैं, पोषण तत्व छिटका जाती हैं और उसके साथ साथ ही पृथ्वी से भी कुछ लेकर के वो ऊपर चली जाती हैं, उनका आवागमन लगा रहता है। अब यह एक ब्रह्मांडीय प्रक्रिया है। जैसे ब्रह्मांड के अन्य ग्रह नक्षत्र पृथ्वी को ऊर्जा फेंकते हैं, सूर्य उसमें प्रमुख है, अन्य ग्रह नक्षत्र भी ऊर्जा पृथ्वी की ओर फेंकते हैं और इसी आधार पर ज्योतिष का जन्म हुआ कि यह मंगल है से आ रहा है और यह ऊर्जा तो यहाँ शुक्र से आ रहा है, यह बृहस्पति से आ रहा है, आदि आदि बातें। राहु केतु से भी जो कही जाते हैं, ये सूर्य परिवार के ही
सदस्य हैं, उसी प्रकार से पूरे ब्रह्मांड से ऊर्जा आती है तरह तरह की, और सूर्य से अधिक मात्रा में आती है, यह कथन है। उसी तरह से पृथ्वी से भी ऊर्जा जाती होगी, सूर्य की किरणें आती हैं और जाती हैं, पृथ्वी पर आई फिर चली गई आकाश में, तो पृथ्वी से भी ऊर्जा लेकर के वो अन्य अनंत लोकों में, ग्रहों नक्षत्रों में भी, धरती की भी ऊर्जा जाती होगी। तो इस प्रकार से गाय अर्थात रब की पोषक किरणें द्युलोक से नीचे की ओर और पृथ्वी से ऊपर अंतरिक्ष की ओर जाती आती रहती हैं। ये बछड़े अर्थात पोषक तत्व धारण किए रहती हैं। ये किरणें ऊपर आकाश में स्थित अपने झुंड में बछड़े रूपी या पोषक तत्व रूपी बछड़े को नहीं जन्म देती हैं। यानी सूर्य की किरणें अंतरिक्ष में नहीं जन्म देती हैं, पोषकत्व नहीं फैलाती हैं, वरन धरती में सीधे उतार देती हैं। स्थिति लेकिन वे अपने झुंड में आकाश में स्थित होकर के अपने पोषक तत्व की बछड़ी को नहीं जन्म देती हैं, यानी पशु पोषक तत्व को नहीं फैलाती हैं, पृथ्वी पर उसको विशेष रूप से फैलाती हैं। यह कहने का तात्पर्य, यह कोई नहीं बता सकता है कि किरणें धरातल के किस भाग में उतरकर वनस्पतियों में कहां पोषण को जन्म देगी, कहां पोषण फैलाएगी। किरणें अनंत हैं, वे चली एक साथ, लेकिन कौन किरण कहां किस भूमंडल पर किस भाग पर पड़ेगी यह निश्चित नहीं कहा जा सकता। तो लेकिन आती है, भूतल पर उतरती हैं और अपने पोषण तत्व की बछड़ी को जन्म देती है, यानी पोषक तत्व फैलाती हैं। यह सर्वविदित है कि पोषण सूर्य की किरणों से वृक्ष और वनस्पतियों में फलित होता है, किंतु असंख्य किरणों में कौन सी किरण कहां पर यह कृत्य संपन्न करेगी, इसको निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। तो अब हम इसके पद रूपांतरण पर भी दृष्टि डाल दें। रब की पोषणदायक किरणें गायें हैं मानी जाती हैं। रब की पोषण दायक किरणें गायें हैं मानी जाती, ये अवनी से अंबर, अंबर से अवनी पर हैं आती जाती। गगन स्थित निज झुंड मध्य ये वत्स नहीं दे पाती है, पोषण रूपी वत्स, पोषण रूपी बछड़े गगन स्थित निज झुंड मध्य ये वत्स नहीं दे पाती हैं, बछड़ों को पैदा करने ये भूमंडल पर आती हैं। कौन किरण अंबर से चल कब अवनी पर आ जाएगी, कौन बताए, पोषण रूपी वत्स कहां प्रकटाएगी। तो पदार्थ विज्ञान की नई शोधों के अनुसार किरणों की ऊर्जा का सूक्ष्म प्रवाह आकाश पृथ्वी और पृथ्वी से आकाश की ओर सतत गतिशील रहता है। यह प्रवाह कब कहां पर जीवन तत्व उतारेगा, कौन सी वनस्पति कब उसे ग्रहण करेगी, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन पोषण आता है रवि किरणों से पृथ्वी पर, यह तथ्य स्पष्ट है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त के 18वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुभ नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा है दीर्घतमा औचथ्य और देवता है विषय देवा। संबंधित मंत्र का या ऋचा का शीर्षक है अग्नि, सूर्य और मनस्तत्व के गूढ़ रहस्यों की जिज्ञासा। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। अवह परेण पितरं यो अस्यानुवेद
पर एनावरेण कवीयमानः क इह प्रोचद्वेवं मनः कुतो अधिप्रजातम्। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय पाए। तो इस मंत्र में या ऋचा में 3 तत्वों को लिया गया है। एक सूर्य तत्व, एक अग्नि तत्व और एक मनस तत्व। तो सूर्य में कितने रहस्य छिपे हैं, अग्नि में कितनी शक्ति, कितने रहस्य छिपे हैं, और मन में कितने रहस्य छिपे हैं, कितनी शक्तियां भरी हुई हैं इन तीनों में, यह अनंत है, जाना नहीं जा सकता है। इस जिज्ञासा कर रहा है कि इन तीनों शक्तियों में छिपे हुए रहस्य को कौन ऐसा ज्ञानी है जो पूर्ण रूप से जान सकता है। मैं जिज्ञासु हूं, उसको बताने आए। तो स्पष्ट है कि सूर्य में कितनी शक्ति है, इसकी नाप जोख नहीं है। सौर ऊर्जा बन रही और तमाम कार्य हो रहे हैं, लेकिन अभी उसमें अनंत शक्तियों का निवास है। इसको जाना नहीं जा सकता है, जो जानता है वो बतावे अवश्य। इसी तरह से अग्नि तत्व में अनंत रहस्य शक्ति के स्रोत भरे पड़े हैं। वो कुछ जाने गए हैं, कुछ नहीं जाने गए हैं। इसको पूर्ण रूप से जानने वाला कौन है, वो ज्ञानी आए और बताए। ये जिज्ञासा है। इसी प्रकार से मन में कितनी शक्ति है, ये नापी नहीं जा सकती है। जब मन की शक्ति जागृत हो जाती है तो फिर वह व्यक्ति अवतार बन जाता है। मन की अनंत शक्ति अथाह है, इसकी थाह लेने वाला जो कोई हो वो हमको बतावे। तो इस प्रकार से इस मंत्र में अग्नि तत्व की ऊर्जा, रहस्य, सूर्य में छिपे हुए शक्ति स्रोत, ऊर्जाएं अनंत हैं, इसका अनुभावन करके, इसकी अनुभूति करके ऋषि उसे जानने की इच्छा प्रकट करता है। इसी तरह से मन में अनंत शक्ति है। मनुष्य के मन की शक्ति जागृत होकर के कहां तक जा सकती है। ऋषि सोचते सोचते अंत में यह कहता है कि भाई हमसे भी कोई ज्ञानी हो तो आवे, बतावे, इन शक्तियों के स्रोत तक मुझे पहुंचावे और मैं इसका जिज्ञासु हूं। जिज्ञासा बड़ी चीज है। क्यूरियोसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। मनुष्य जिज्ञासा के पंखों से उड़ करके शोध के अनंत आकाश में विचरण करता है। पशु और मनुष्य में ही अंतर है। मनुष्य जिज्ञासु होता है। पशु जाता है, उसने गंगा जल में अपनी प्यास बुझाई, फिर चला आया, लेकिन मनुष्य गया, प्यास तो बुझाया ही, साथ ही साथ उसमें एक जिज्ञासा जगी कि यह स्रोत कहां से आ रहा है। जल प्रवाह खोजते 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 गंगोत्री उस ग्लेशियर तक कहा गया जहां से गंगा उठती है। उसी प्रकार से कहां जा रही है, जाते जाते वो गंगा सागर और फिर समुद्र तट पर पहुंचा। इसी तरह से उसका जो चिंतन है, उसकी जो जिज्ञासा है, उसे निरंतर नई नई शोधों के लिए विवश करती है। इसलिए जिज्ञासा का मरना नहीं चाहिए। बालक पैदा होता तो बड़ा जिज्ञासु होता है, यह क्या है, यह क्या है, यह क्या है, वो सब कुछ जानना चाहता है। लेकिन बाद में मनुष्य, बड़े लोग उसको दबा देते हैं, ये बड़ी भूल करते हैं। जिज्ञासा बड़ी ऊंची चीज है। तो वही बात, वही जिज्ञासा में प्रकटित है। तो अब हमसे शब्दार्थ सहित जाने। परेण अवह, यानी दिलोक से नीचे जिसका स्थान है माना गया, और जो उस दिलोक का, अस्य माने इसका, अर्थात इस दिलोक का पितर, अस्य माने इसका, इसका माने इस पृथ्वी लोक का, जो पितरम माने पालक है, उसे अन्वेद हम जानना चाहते हैं। मतलब कि दिलोक से नीचे जो लोक बसा हुआ है वह पृथ्वी लोक है, और पृथ्वी लोक का जो पितर है, पालक है, वह कौन है? अग्नि है। उस अग्नि में छिपे सत्य के गूढ़ रहस्यों को मैं ऋषि
अनुवेद माने जानना चाहता हूं, और जो उसको अनुवेद माने अच्छी तरह से जानता हो वो आवे और हमें बतावे। एना अवरेण परः, एना माने इस पृथ्वी की अपेक्षा जो ऊपर है यानी द्विलोक में है, वह सूर्य द्विलोक का पालक है। तो उस सूर्य के शक्ति स्रोत के रहस्य को जो जानता हो वह आवे और हमें बतावे। इसी प्रकार से देवम मनः कुतः अधि प्रजातम, यह दिव्य मन कहां से उत्पन्न हुआ है, जो यह जानता है वो हमें बतावे। तो दैवी शक्तियों से देवम मनः, दैवी शक्तियों से परिपूरित यह मन कहां से उत्पन्न हुआ है, उसमें कितनी शक्ति है, इसको जो जानता हो वह आवे और बतावे। कभी माना ऐसा ज्ञानी कह कौन है। यह प्रवोचत, जो हमें यहाँ पर हमारे समीप आकर के कृपा करके यह सब रहस्य बताए। तो इस पृथ्वी के पालक अग्निदेव के तथा द्युलोक के पालक सूर्य देव के भीतर छिपे हुए अनंत रहस्यों को जो जानता हो, वह परम ज्ञानी हमारे पास आवे और कृपा करके बतावे ये सारी बातें। उसी प्रकार से चेतन, अचेतन और अर्धचेतन स्तरों से युक्त इस दिव्य शक्ति संपन्न मन के रहस्यों को, इसकी शक्तियों को, इसके भेद प्रभेद को जो जानता हो, जो वहां तक पहुंचा हो, वो ज्ञानी परम ज्ञानी है। आवे और यहाँ हमें भी बतावे क्या रहस्य है, मन की शक्ति कितनी है, वो कैसे जागृत होगी, आदि आदि हमारी जिज्ञासा का शमन करे। मैं उसका परम कृतज्ञ हूँ। यह ऋषि का है और ऋषि बहाने प्रत्येक जिज्ञासु का कर्तव्य है कि वह केवल पशु की तरह किसी वस्तु को देख करके, चेक करके, उसका उपभोग करके संतुष्ट न हो, बल्कि उसके भीतर छिपी हुई ऊर्जा को पहचाने, जाने और तत्वत आचरण करे। तो अब हम इसके पद्य रूपांतरण पर ध्यान दें। अग्निदेव अवनी के पालक के रहस्य मन भाए, अंबर पालक सूर्य देव जो अतुल रहस्य छिपाए। तो अग्निदेव अवनी के पालक, अवनी पृथ्वी के पोषक हैं। अग्नि तत्व से ही सब कुछ हो रहा है। आप जानते हैं जो यान चल रहा है, ऊर्जा अग्नि से ही पैदा होती है। शरीर में भी ताप रूप में और जठराग्नि रूप में अग्नि ही क्रियाशील है। सूक्ष्म रूप से अग्नि तत्व अगर निकल जाए तो फिर प्राणांतर हो जाएगा, लेकिन क्षीण हो जाने पर भी ऊर्जा क्षीण हो जाती है, मंदाग्नि हो जाती है, भोजन नहीं पचता है। तो इस अग्नि तत्व की महिमा है, इसको जो जाने वो बतावे। और इसी प्रकार से सूर्य देव में परम शक्ति छिपी हुई है। सौर ऊर्जा के अनंत स्रोतों को, अनंत भेदों को जो जानता हो वो बतावे। तो अग्निदेव अवनी के पालक के रहस्य मन भाए, अंबर पालक सूर्य देव जो अतुल रहस्य छिपाए। मन की परतों में रहस्य जो अगणित भरे पड़े हैं। मन की परतों में रहस्य जो अगणित भरे पड़े हैं, जो हो पंडित ज्ञानी वह आकर हमको समझाए। तो इस प्रकार से इन शक्तियों को, मन की अग्नि की शक्तियों को, सूर्य की अनंत शक्तियों को, अग्नि की अनंत शक्तियों को जिज्ञासु ऋषि जानना चाह रहा है। और इस जिज्ञासा के बहाने वो मनुष्यों में चेतना जगा रहा है कि इन तीनों वस्तुओं में, अग्नि में, सूर्य में और मन में जो अनंत शक्तियां भरी हुई हैं, उसका बोध होना चाहिए और बोध होकर के उनको जागृत करना चाहिए, लोक कल्याण में लगाना चाहिए। यह संकेत है। तो अग्निदेव अवनी के पालक के रहस्य मन भाए, अंबर पालक सूर्य देव जो अतुल रहस्य छिपाए। मन की परतों में रहस्य जो अगणित भरे पड़े हैं, जो हो पंडित ज्ञानी वह आकर हमको बतलाएं।
वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संपर्क हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त के 19वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं दीर्घतमा औचथ्य और देवता हैं विश्वदेवा, तथा इस मंत्र का शीर्षक है काल चक्र की तीव्रता, सूर्य तत्व और चंद्र तत्व की महिमा पर प्रकाश। अब हम संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ कर लें। ओम ये अर्वांचस्तां उपराच आहुर्ये परांचस्तां उवर्वाच आहु इंद्रश्च या चक्रतु सोम तानि धुरा न युक्ता रजसो वहन्ति। शब्दार्थ भावार्थ हाथ से परिचय पाएं। इस ऋचा मंत्र में काल गति की तीव्रता और उससे परिवर्तन पर प्रकाश डाला गया है। तो काल चक्र बड़ी तेजी से घूम रहा है और उस चक्र को कोई रोक नहीं सकता है। परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता है और यह काल चक्र बड़ी तीव्रता से चलता है। इस बात को बताया जा रहा है और यह भी बताया जा रहा है कि सूर्य तत्व और चंद्र तत्व से ही सृष्टि की रचना हुई है। दो विषम तत्व हैं, एक उष्ण तत्व, एक शीत तत्व, एक नर तत्व, उसी आधार पर कह सकते हैं एक मादा तत्व। इन दोनों के संयोग से ही सृष्टि चलती है। तो ये बड़े दार्शनिक मंत्र हैं, इन पर विशेष विचार करना चाहिए। और यदि हम विचारणा के पश्चात सोचें तो तमाम आविष्कार इन्हीं जिज्ञासाओं के शमन के संदर्भ में हुए। तो यह कालचक्र बड़ा तेज है और जब कोई चीज तेज चलती है तो दूर की चीज निकट और निकट की चीज दूर हो जाती है और यह कालचक्र रोका नहीं जा सकता है। जैसे देखो भाई, अभी थोड़े ही दिन में दिखाई पड़ा कि एक वर्ग जो पहले बड़ा दलित था, जैसे भारत के स्तर पर देख लिए तो शूद्र किन्हीं कारणों से, हालांकि वो राजनीतिक चाल थी। हमारे वेद तो कभी ऐसा नहीं कहते हैं कि किसी मनुष्य को, किसी नर या नारी को दबाओ। वो तो प्रियम सर्वस्य पश्यति पशु पक्षी में एक तत्व देखते हैं। लेकिन काल चक्र से परिवर्तन होता है और परिवर्तन में अंतर ही तो परिवर्तन है। वो परिवर्तन का प्रभाव है। जो मूल स्रोत है हमारे ज्ञान का, हमारे जिज्ञासा का, वेद, वो तो बहुत स्पष्ट बात कहता है और हम उस बात को भूल जाते हैं या भूल गए हैं, तभी हम पिछड़ गए हैं। तो हम इस संदर्भ में बता रहे थे कि देखिए, कुछ समय पहले जो वर्ग बड़ा दलित माना जाता था वो आज सबसे सबल है। एक वर्ग जो बड़ा ऊंचा माना जाता था, सवर्ण, वो अब बड़ा शक्तिहीन हो गया है। झूठे रूप से ही नारी अगर जाकर रिपोर्ट कर दे कि हमें सता रहे हैं परिवार के लोग, तो बच जाएंगे। पहले कुछ करते हो कोई सुनने वाला नहीं था। वैसे हरिजन जिसको हम कहते हैं, दलित या जिसको कहते हैं, उसकी बात जितनी गौर से सुनी जाती है उतने गौर से उसके 10वें अंश के बराबर भी नहीं सवर्णों की सुनी जाती है। तो ये कार्य चक्र का प्रभाव है। हो सकता है फिर उल्टा हो जाए। तो ये परिवर्तन है। काल चक्र बड़ी तेजी से चलता है। इसी तरह से आप और जरा ऊंचे स्तर पर देखें तो इंग्लैंड एक तरह से
300-400 साल पहले अज्ञात था। अमेरिका के भी यही हाल है। ये सब बड़े शक्तिहीन पहले थे। इंग्लैंड संभवतः रोम साम्राज्य का एक गुलाम अंश था। अमेरिका तो बिल्कुल अज्ञात था। और इंग्लैंड के विषय में लोग कहते थे कि इसके पास से, इसकी जकड़ से कोई छूट नहीं सकता है। और अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत सूर्य अस्त ही नहीं होता था, यानी कहीं न कहीं रात या कहीं न कहीं दिन रहता था। कहीं न कहीं दिन जरूर रहता था, क्योंकि धरती की परिभ्रमण शक्ति कहीं दिन कहीं रात करती है। तो यानी इतना साम्राज्य विस्तृत था ब्रिटिशों का कि सूर्य नहीं डूबता था, यानी कहीं न कहीं सूर्य चमकता रहता था। लेकिन आज क्या हो गया, एक 200 वर्ष के भीतर क्या हो गया, वो सिमट कर फिर जहां था वही चला गया। आखिर क्यों ऐसा भाई? कौन ऐसी बात थी कि एक चींटी जो है हाथी बन गई, हाथी चींटी बन गई? चीन वगैरह जो कि भारत के बाद में स्वतंत्र हुए, वे आज अमेरिका को ललकार रहे हैं, परम शक्ति बनने की होड़ में है। पहले अफीम खाए पड़े रहते थे, वो नगण्य थे। जापान उभरा था, अब जापान से चीन ज्यादा बड़ा हो गया, बल्कि चीन तो चुनौती देने लगा विश्व को। रूस की, ये देखिए परिवर्तन आप देखें। वो व्यक्ति जो कि बहुत शक्तिशाली था, वो बुढ़ापा आता है तो बड़ा दुर्बल हो जाता है। अमीर गरीब, गरीब अमीर, राजा रंग रंग राजा होते जाते हैं। तो ये सब किसके परिणाम है? परिवर्तन के परिणाम है। तो इसी बात को आलंकारिक भाषा में ऋषि कह रहा है, ये जो परिवर्तन का रथ है, इसका चक्र जो है, चक्का जो है, इतना तीव्र गतिधारी है कि उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। उसमें यह देखा जा सकता है कि जो पास है, जो भी हमारे निकट है, वो थोड़ी ही देर में बहुत दूर चला जाता है, जो बहुत दूर है बड़े निकट आ जाता है। इसी आधार पर तमाम थ्योरीज विकसित हुई हैं। क्षण भंगुर हृदय, बौद्धों ने कहा सर्वम खल क्षणिकम क्षणिक, संसार सब क्षणिक, क्षणिक से भी क्षणिक है। एक उपमा उन्होंने दिया दार्शनिकों ने कि जैसे हम चलते हैं किसी नदी में नहाने, तो जब हम पहुंचते हैं नदी के तट पर, वस्त्र उतारते हैं और सोचते हैं कि हम अभी नदी में नहावेंगे, तो वो नदी में प्रवेश करने पर वो नदी जिसमें वो नहाना चाहता था बड़ी दूर भाग जाती। मतलब नदी है क्या? जल का एक प्रवाह है नहीं। तो जल का प्रवाह इतनी तेजी से बह रहा है कि किसी ने जैसे नदी में प्रवेश किया और सोचा कि डुबकी लगावे, तो जब वो डुबकी जिस नदी में लगाना चाहता था कि वो देखो जल बह रहा है, वो तो बहुत दूर बह कर चला जाता है। तो सर्वम खल क्षणिकम क्षणिक, संसार में सब क्षणिक है, कोई चीज स्थायी नहीं है। परिवर्तन बड़ी तीव्र गति से हो रहा है। अब यह वैज्ञानिक तथ्य इस दिशा में छपा हुआ है। तो इस परिवर्तन के गति को पकड़ा नहीं जा सकता, और इस काल चक्र की गति का परिणाम यह है कि जो पास है वो बहुत दूर हो जाता है, और परांचा माने जो बहुत दूर है वो नजदीक आ जाता है। ऐसा हम देखते हैं। तो इसी प्रकार से सोम का रहस्य बताया जा रहा है और इंद्र का रहस्य बताया गया है। सोम माने एक सोमरस तो होता ही है, लेकिन सोम का अर्थ चंद्रमा भी होता है, सोमवार कहा जाता है। तो यहां पर सोम का अर्थ चंद्रमा से है। चंद्रमा से मतलब हुआ शीतल तत्व। शीतल तत्व नारी तत्व को माना जाए, मादा तत्व को, और नर जो है वो मतलब उष्ण तत्व है, वो पुरुष तत्व है। दो ही तत्व हैं, एक नर तत्व है, एक मादा तत्व है। तो अब यहां पर नर तत्व को इंद्र कहा गया है। अथ यह इंद्रो असौ स आदित्य, आदित्य माने सूर्य। तो सूर्य तत्व, चंद्र तत्व और सूर्य तत्व दो
ये दो तत्व हैं। तो सोम तत्व जो है वो मादा तत्व है और सूर्य तत्व जो है नर तत्व है। एक शीत है, एक उष्ण है। तो जो नारी तत्व है वो शीतल है। नारी में कोमलता होती है, शीतलता होती है। उसकी वाणी भी देखिए बड़ी कोमल निकलती है, उसका कंठ बड़ा कोमल होता है, उसके शरीर के अंग बड़े कोमल होते हैं। इसके विपरीत जो पुरुष होते हैं वो अधिक कठोर होते हैं, अधिक उष्ण होते हैं। तो ये सब बातें हैं। तो इस तरह से ऋषि ने अनुभव किया कि ये सृष्टि दो तत्वों पर चल रही है। एक तत्व है सूर्य तत्व और एक तत्व है चंद्र तत्व। सूर्य तत्व उष्ण तत्व का, पुरुष तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और चंद्र तत्व या सोम तत्व जो है वो शीत तत्व का यानी शीतलता का या नारी तत्व का अथवा मादा तत्व का जो है प्रतिनिधित्व करता है। तो ये दोनों जब मिलते हैं, शीतोष्ण या नर या मादा, चाहे पशुओं में हो, पक्षियों में हो, चाहे मनुष्यों में है, तो क्या होती है सृष्टि, नई सृष्टि बनती है। यह बात बताई जा रही है। तो सोम इंद्र च, सोम माने चंद्रमा, चंद्र तत्व, शीतल तत्व, मादा तत्व और इंद्र तत्व। इंद्र को देखिए शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि अथ यह इंद्रो असौ सूर्य, ये जो इंद्र है वही सूर्य है, आदित्य है। तो इंद्र और सूर्य को समान अर्थी कहा गया है। ये पर्याय रूप में प्रयुक्त हुए हैं शतपथ ब्राह्मण और अन्य ब्राह्मण ग्रंथों में। और ऋग्वेद की व्याख्या करते हुए सायण ने भी कहा है इंद्र सूर्य इति सायणा, इंद्र और सूर्य एक ही हैं, ऐसा सायण माने भाष्यकार का कथन है। तो इस प्रकार से सोम तत्व यानी मादा तत्व और सूर्य तत्व यानी नर तत्व, इन शीत उष्ण तत्वों से जो है वो सृजन होता है, क्रिएशन होता है। इस थ्योरी को यहां प्रतिपादित किया गया है। यह चक्रथु धुरायुक्ता, तो ये जो सृष्टि चक्र है इसको ये दो तत्व जुटे हुए अश्व की तरह चलाते हैं। रजसः वहन्ति, और ये लोगों को खींचते हैं। रजसः माने लोक भी होता है, रज माने जल भी होता है। रजसः वहन्ति माने लोगों को खींचते हैं, मतलब वह लोगों को सजीव और संचालित और सक्रिय परिवर्तनशील बनाए रहते हैं नर और मादा तत्व के मिलन से, जिसको कि यहाँ कहा गया सोम तत्व और सूर्य तत्व, आदित्य तत्व, इनके मिलन से जो है वो सृष्टि बनती है और आगे चलती रहती है। तो यह इसे सृजन रूपी, सृष्टि रूपी चक्र को चलाने वाले दो तत्व हैं। तो काल चक्र अपनी तीव्रता में घूम रहा है। काल चक्र की तीव्रता बताई जा रही है। काल चक्र अपनी तीव्रता में घूम रहा है। इस तीव्रता के कारण क्षण भर में जो पास दिखाई दे रहा था वो बहुत दूर हो जाता है, और जो बड़ा दूर था वो बड़ा निकट आ जाता है। परिवर्तन में देखा जाता है, जिसकी हम कल्पना नहीं किए रहते वो हो जाता है। तो ये परिवर्तन बहुत तीव्र गति से चलता है, इसका हम लोग अनुभवन करते हैं। तो यह तो कालचक्र की तीव्रता के विषय में कहा गया कि संसार में कोई चीज स्थिर रहने वाली नहीं है। परिवर्तन का चक्र इतना तेज चलता है कि जो हो रहा है और जो एक युग विशेष में, समय विशेष में बहुत मान्यता प्राप्त किया था, उसका पतन हो जाता है और वो आशातीत ढंग से परिवर्तित हो जाता है। तो यह बताना चाह रहा है। इसलिए मनुष्य को शिक्षा क्या मिलती है कि आप अगर धनी हो तो बल में फूलो नहीं, परिवर्तन हो जाएगा। धन का परिवर्तन क्या हो जाएगा? निर्धन में। इसी तरह से बड़े शक्तिशाली हो,
बलवान हो तो बल का अहंकार न करो, क्योंकि बल परिवर्तित हो जाएगा निर्बलता में। शरीर सुंदर है तो न अहंकार करो, क्योंकि शरीर कुरूप बन जाएगा और अंत में ऐसा रूप ले लेगा कि उसको देखते ही घृणा हो जाती है मरण के पश्चात। जो उसको छू लेता है बिना नहाए हुए पवित्र नहीं होता, आप सब जानते हैं। तो कहने की यह मतलब है, परिवर्तन की गति बड़ी तीव्र हो रही है और उस परिवर्तन की गति को समझना ही सत्य को समझना है, और सत्य को समझने का मतलब हुआ अपने कल्याण के रास्ते को समझना, पहचानना है। तो इस प्रकार से परिवर्तन की तीव्रता और परिवर्तन के रहस्य को समझना और उस समझ के आधार पर जीवन को ढालना, अपनी समझदारी को सुलझाना, उसको आगे बढ़ाना, ये सब है। साथ ही साथ सृष्टि का चक्र जो गतिशील है वह सूर्य तत्व और चंद्र तत्व के कारण से, यानी पुरुष तत्व और नारी तत्व या नर तत्व या मादा तत्व के सम्मिलन से है। तो ये सूर्य और चंद्र तत्व का मिलन, नर और मादा का जो संयोग है, यह रथ में जुटे है अश्व की भांति सृष्टि चक्र को निरंतर चलाता रहता है, उसको सक्रिय रहता है, यानी सृष्टि दुनिया इसी हिसाब से चलती रहती है। जन्म नए नए होते रहते हैं, उपज नई नई होती रहती है। तो ये सब सूर्य और चंद्र तत्व के प्रभाव से है, क्योंकि हर जगह पर नर और मादा तत्व होता है। फूलों में भी नर मादा तत्व होते हैं, पुंकेसर और गर्भकेसर, सृष्टि में व्यापक व्यवस्था है, आप सब जानते हैं। और इनमें नर तत्व और मादा तत्व का प्राधान्य है, उसी को यहाँ पर सूर्य तत्व और चंद्र तत्व कहा गया है, सोम तत्व कहा गया है। इन्हीं दोनों के संयोग से सृष्टि का प्रवाह गतिशील है, उसमें निरंतरता बनी रहती है, वो रुकता नहीं कभी है। तो इस प्रकार से हमने इसके शब्दार्थ और भावार्थ पर विचार किया। अब इसके पद रूपांतरण को देखें। काल चक्र की जो गति वह अति तीव्र दिखाती, काल चक्र की जो गति वह अति तीव्र दिखाती, वस्तु निकट की दूर, दूर की तुरंत निकट आ जाती। सूर्य सोम दो तत्व सृष्टि में है सक्रिय हो छाए, सूर्य सोम दो तत्व सृष्टि में है सक्रिय हो छाए, सृष्टि चक्र को ये दोनों ही हैं गतिशील बनाए। नर का सूर्य सोम मादा का प्रतिनिधि बन छाया है, नर का सूर्य सोम मादा का प्रतिनिधि बन छाया है। इन दोनों का योग सृष्टि को गति देता आया है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त के 20वें मंत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं दीर्घतमा औचित्य, देवता हैं विश्वदेवा, और इस मंत्र का शीर्षक है आत्मा परमात्मा में अभेद, और भेद का कारण माया। इस तत्व को समझाया गया है, यह तथ्य बताया गया है। यह मंत्र बड़ा प्रचलित मंत्र है और यह बड़ा दार्शनिक मंत्र है। इसके रहस्य को आप सब समझें। और अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्व जाते, तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनश्नन्यो अविचाकशीति। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय पाएं। द्वा सुपर्णा, द्वा माने दो, दो, सुपर्णा सुपर्णव। तो द्वा सुपर्णा का अर्थ हुआ दो सुपर्णव। सुपर्ण कहते हैं सुंदर पंख वाले पक्षी को। रूपक और प्रतीक
रूप में आत्मा परमात्मा के भेद को, उसके अंतर को, उसके नैकट्य और दूरत्व को प्रदर्शित किया जा रहा है। आत्मा परमात्मा को पक्षी के रूप में कहा जा रहा है। तो उनका वैशिष्ट्य क्या है कि हैं दोनों सुपर्णा, सुंदर पंखों वाले हैं, आकर्षक हैं, और सयुजा सखाया, सयुजा माने जुड़े हुए, साथ साथ रहने वाले, सखाया हमारे मित्र की तरह हैं। तो सदा साथ रहने वाले अत्यंत घनिष्ठ मित्र की तरह दोनों हैं। दोनों के पंख सुंदर हैं, आकर्षक हैं, और ये दोनों पक्षी हैं। यानी ये आत्मा और परमात्मा के लिए कहा गया है। तो जब परमात्मा माया में बन जाता है तो ये जीवात्मा हो जाता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस परो गोसाई, बधो कील मरकट की नाई। गोस्वामी जी ने भी कहा है। और वेदांत कहता है कि भाई जब ज्ञात हो जाएगा कि आप और ये जो हो ये सब एक ही तत्व का विकास है, तो फिर सारा भेदभाव दूर हो जाएगा। इसीलिए तत्वदर्शी के विषय में गीता में भी कहा गया है कि सुनिचय शपाके शपाके पंडिता समदर्शिना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभ्यसिनी, सुनिचय शपाके पंडिता समदर्शिना। जो पंडित होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो समदर्शी होते हैं। उनमें विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, और कोई सुनिचय शपाके, शून्य माने कुत्ते में, शपाक माने चांडाल में एक ही ब्रह्म तत्व दिखाई पड़ता है। इसके लिए एक बड़ा अच्छा उदाहरण है कि शंकराचार्य के विषय में कौन है परिचय थे, आदि शंकराचार्य। तो वे जा रहे थे तो काशी में गंगा स्नान के पश्चात एक चांडाल आ गया सामने, और उसकी परछाई पड़ गई या स्पर्श हो गया। तो स्वामी शंकराचार्य जी आदिगुरु जो थे वो बड़े रुष्ट हुए। पहले अरे तूने हमारा स्नान बेकार कर दिया, ये कर दिया। तो वो चांडाल बोला कि भगवान आप किसको अछूत कह रहे हो? इस काया को जो हम में और आप में समान रूप से है, अथवा उस तत्व को चांडाल कह रहे हो जो कि ईश्वर तत्व है, आत्मा बनकर के आप में भी है, हम में भी है। तो आप किसे छूत कह रहे हो? इस मल मूत्र मांस के पिंड शरीर को जो हम में आप में समान रूप से है, अथवा उस परम तत्व प्रकाशमान आत्म तत्व को जो कि परमात्मा का अंश है, जो कि हम में और आप में समान रूप से विराजमान है। तो आप किसे छूत कह रहे हो? किसके जरिए आप पवित्र हो रहे हो? अब कहा जाता है कहीं पर स्वामी आदिगुरु शंकराचार्य जी का मस्तिष्क चक्कर काट गया और वे तब से अद्वैत वेदांती हो गए। यानी सर्वम खल इदम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म है, और अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म हूं, तत्त्वमसि, तुम भी वही हो, वही ब्रह्म स्वरूप हो। तो अयम आत्मा ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, सर्वम खलिदम ब्रह्म। तो कहने का यह मतलब कि जो है वो सब एक ही का, तो एक ही का अनंत विस्तार, यह वेद की व्यापक भावना है। तदेव अग्नि सदादित्य सद्वायु सच्चंद्रमा एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, आज दार्शनिक मंत्र वेद के यही संदेश दे रहे हैं। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है इस मंत्र में कि आत्मा और परमात्मा दोनों अभिन्न हैं, लेकिन एक माया के वश में है। हाँ जल जीव ईश्वर रघुराया, तुम मायापति, हाँ बस माया। तो एक माया के अधीन है। माया का मतलब हुआ अज्ञान, नियते सत्यम इति माया, जो सत्य को, वास्तविकता को छिपा दे वही माया है, वही अज्ञान है। जब ज्ञान हो जाता है, जब सत्यता का आभास हो जाता है, तब तो सर्वत्र वही, जो तुम हो वही मैं हूं, तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, तब तो जो तुम हो वही मैं हूं, सर्वत्र एक ही तत्व दिखाई पड़ता है। तो यही बात यहां बताई जा रही है, रूपक में बताई जा रही है। रूपक यह है कि दो पक्षी हैं जो साथ साथ रहते हैं, एक ही शाखा पर बैठे हुए सखावत हैं, मित्र,
सयुजा सखाया, वो साथ साथ रहने वाले मित्रवत हैं। ऐसे दो सुपर्ण, दो सुंदर पंख वाले पक्षी हैं, दो उत्तम पंख वाले पक्षी हैं। वे समान वृक्षम परिशस्व जाते, वो समान वृक्ष माने एक ही वृक्ष पर, परिशस्व जाते माने विराजमान है, आसीन है। तो वो वृक्ष क्या है? कुछ लोग उस वृक्ष को संसार वृक्ष मानते हैं, कुछ लोग शरीर को भी वृक्ष मानते हैं, जिस पर कि दोनों बैठे हुए हैं। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति, गीता में भी कहा गया है कि हृदय देश में जो है वो हो ईश्वरा सर्वभूतानां, मनुष्य में नहीं सर्वभूतानां, सभी प्राणियों में वही ईश्वर तत्व है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन हृदय प्रदेश में सभी जीवों के वो ईश्वर निवास करता है आत्मा रूप में। तो वही बात कही जा रही है, या इसी बात को तमाम दार्शनिक ग्रंथों ने ग्रहण किया है। तो ये दो उत्तम पंख वाले पक्षी हैं, ये समान वृक्ष पर, संसार रूपी वृक्ष पर अथवा शरीर रूपी वृक्ष पर एक ही साथ में विराजमान है। तो उनमें भेद क्या है कि अन्य तयो अन्य, उन दोनों में से एक तो स्वाद पिप्पलमति, उस पिप्पल के उस वृक्ष के मधुर फल का उपभोग करता है। तो मधुर फल क्या है? जो माया मोहजन्य वस्तुएं हैं वे उनका उपभोग करता है और उसमें आसक्त बना रहता है। तरह तरह के जिह्वा के, नयन के, कर्ण के, अपने के, पराये के तमाम ऐसे फल हैं जिसका कि भक्षण करता है और उसी में सुख मानता है, भले वो सुख झूठा हो। तो उनमें से जो एक पक्षी है जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो तो पिप्पलम स्वादवती, उस वृक्ष के स्वादिष्ट फलों को खाता है, स्वादिष्ट मान करके, और उसी में मस्त रहता है, उसी में लीन रहता है। तो वो सापेक्ष है, वो फल भक्षण में लगा रहता है, उसकी आसक्ति में बंधा रहता है। यानी सांसारिक उपभोग ही फल हैं, उन उपभोगों में वो आकृष्ट हुआ, उन्हीं को एकत्र करने में, उन्हीं के उपभोग में अपने को भूल जाता है और बस वो सीमित चिंतन वाला हो जाता है। उसकी जो सीमा है वो संकुचित हो जाती है और बस उसी को सत्य मान करके उसी माया में फंसा हुआ पड़ा रहता है। तो वही ईश्वर से जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस परे गोसाई, बधव कीर परकट की नाई। गोस्वामी जी ने इसी चीज को किया है। यद्यपि जीव जो है वो भी अविनाशी है, ईश्वर अंश थे, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, वो सब वही ईश्वर के गुण इसमें भी है, लेकिन वो बंध जाता है। बंध जाने पर फिर जो है वो संकुचित हो जाता है। जैसे दीवार पड़ गई तो सारी वस्तुएं, तमाम संसार उस ओर पड़ा है, लेकिन उन्हें दिखाई पड़ता है। बंधन वही है, माया भी वही है, उसी को माया कहते हैं, मोह कहते हैं, अज्ञान कहते हैं, कुछ भी कह लें। तो एक पक्षी यानी आत्मा रूपी पक्षी जो है वो संसार के फलों को यानी उपभोग पदार्थों को भक्षण करने में, उपभोग करने में उसी में लग जाता है। सुख दुख का अनुभव करता रहता है। मधुरता सुख देती है और कटुता दुख देती है। तो सब दृश्य तो कभी जैसे हमेशा सुख नहीं रहता, हमेशा दुख भी नहीं रहता। तो उसी प्रकार से परिवर्तन में वो सुख दुख में के झूलों में झूला करता है, क्योंकि वो आसक्त हो गया है उस फल खाने में, यानी सांसारिक पदार्थों के उपभोग में आसक्त होकर के वो उसी में लगा रहता है। और दूसरा पक्षी जो है वो कौन है? सुपर्ण कौन है? परमात्मा। वो परमात्मा क्या करता है? तो साथी, लेकिन वो फल भक्षण नहीं करता। अनशनन,
अनशनन माने न खाता हुआ, यानी उपभोग न करता हुआ, फलों का, सांसारिक विषय वस्तुओं का भोग न करता हुआ, उसमें आसक्त न होता हुआ, अभिचाकशीति, साक्षी रूप में सब देखता रहता है और दृष्टा बना रहता है। जब मनुष्य बन जाता है तो फिर परिणाम क्या होता है, वो उससे इतना जुड़ जाता है कि दुख सुख का प्रहार होता रहता है। इसको आप यूं समझ सकते हैं, जब व्यक्ति साक्षी दृष्टा बन जाता है तो उसको दुख सुख की अनुभूति नहीं होती। जैसे बैंक में कोई कर्मचारी है, खजांची है, वो बांट रहा है पैसे को, हजारों लाखों करोड़ों को भी दे देता है, प्रतिदिन बांट देता है, लेकिन उसके मतलब लुटाने में, बांटने में, देने में कोई उसे दुख की अनुभूति नहीं होती कि तो धन चला जा रहा है। जबकि उसके घर का अगर 10 रुपए भी कहीं चली जाए तो उसको दुख होगा, क्योंकि वहां पर वो बंध गया है। और बैंक में बैठा है तो रुपए बांट रहा है, कोई लाख मांग रहा है तो लाख दे रहा है, कोई 10 लाख मांग रहा है 10 लाख दे रहा है, कोई उससे आसक्त नहीं है। और जब आसक्त हो जाए अपने धन में तब उसको दुख होता है। इसी तरह से जब संसार में हम देखते हैं कि हजारों आदमी मर रहे हैं, हजारों आदमी पैदा हो रहे हैं, लेकिन जो उससे बंधा नहीं उसको उसका दुख नहीं अनुभव हो रहा है। न जन्म का सुख हो रहा है, ना मरण का दुख हो रहा है। लेकिन अपने से जब जोड़ लेता है तो जब कोई अपना पैदा हो गया पुत्र आदि तो वो हर्ष से उछल पड़ता है, और जब कोई बिछुड़ गया तो अर्थधारा में बह जाता है। तो ये हुआ माया, यह हुआ फल का खाना, और यह समझ करके कि यह सब तो है, गति है, हमसे क्या, हम तो जो है वो ना किसी को लेकर आए थे। सही बात है कि व्यक्ति आता है तो ना तो पुत्र पत्नी को लेकर आता है, और जाता है तो लेकर जाएगा, न धन दौलत लेकर आया न धन दौलत जाएगा। तो इसीलिए जब हम या कोई व्यक्ति आसक्ति से दूर अपने कर लेता हुई आसक्ति माया है तो फिर उसे दुख नहीं होता, वो दृष्टा बन जाता है। तो यही अंतर है जीवात्मा और परमात्मा में। जीवात्मा मायाबद्ध होकर के, आसक्ति में पड़ करके अपने को सांसारिक सुख दुख का भोक्ता मानकर रहता है, सुखी दुखी होता रहता है। लेकिन परमात्मा अपने को दृष्टा मानता है, वो दृश्य देखता है। जैसे कोई घटना कहीं हो जाती है तो आदमी देख रहा है कि भाई ये गाड़ी उलट गई, तो उसमें कोई उसका नहीं है, तो वो देख, उसके लिए वो दृश्य बन जाता है। और जब पता चलता है कि इसमें तो मेरा भाई है, तो फिर वो या हमारा पुत्र है या पति है या पत्नी है, जो कुछ है, तब उसको शोक सागर में डूब जाता है, क्योंकि आसक्ति आ गई, यहाँ पर बंधन आ गया। तो कहने का मतलब एक दृष्टिकोण बताया गया है कि जीव जो है, जीवात्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही जीवात्मा है। बस अंतर यह है कि एक सो माया बस प्रयोग गोसाई, वह एक माया के वश में है, एक माया से दूर है। एक फल खा रहा है, विषय भोग कर रहा है, और दूसरा दृष्टा बन करके देख रहा है। उसके स्वाद से या बद स्वाद से उसको कोई संबंध नहीं है। तो आत्मा और परमात्मा भेद बताया गया है। मनुष्य अपने को आसक्त करके, जोड़ करके, अपना अपनत्व का आरोप करके सुख और दुख का अनुभव करता रहता है। तो इसलिए इस सत्य को समझ लेने पर बहुत कुछ समस्या हल हो जाता, बहुत समस्याओं का हल हो जाता है और चिंताएं दूर हो जाती हैं। नहीं तो मनुष्य सुख दुख के झूले में झूलता रहता है, कभी दुखी कभी सुखी, कभी रोता कभी जागता, कभी क्या क्या दुर्गतियों में फंसता रहता है। सुख दुख के झोंके आते रहते हैं। तो यह बात कही गई। अब यानी इसको देख लें सपाट अर्थ में रूप में, दो पक्षी हैं, एक जीवात्मा है और एक परमात्मा है। दोनों जो है वो मित्रता पूर्वक एक ही वृक्ष पर, शरीर रूपी वृक्ष पर अथवा संसार रूपी वृक्ष पर विराजमान है। उनमें से एक पक्षी यानी जीवात्मा तो उस वृक्ष के कर्म रूपी फलों को अपने से जोड़कर उसका उपभोग करता रहता है। ये हमारा फल है, हम इसका उपभोग करेंगे। तो एक तो फल आसक्त होकर के खाता रहता है, और दूसरा पक्षी परमात्मा जो है उन फलों को, उन विषय वस्तुओं को खाता नहीं, उपभोग नहीं करता है, यानी मन से उनको त्याग करके बैठा रहता है।
और साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से उन्हें देखता रहता है, उनसे संबंध नहीं जोड़ता है, और वह इस प्रकार से परमात्मा रूप में प्रकाशित होता है। तो इस प्रकार से हमें इस मंत्र के या ऋचा के अर्थ को जाना, शब्दार्थ को भी जाना। यह बड़ा ही प्रसिद्ध दार्शनिक मंत्र है। इसका चिंतन मनन करते रहने से आत्म शांति मिलती है। अब इसके पद रूपांतरण पर हम ध्यान दें। संसार बिटप पर साथ साथ बैठे दो विहग दिखाते, संसार बिटप पर साथ साथ बैठे दो विहग दिखाते पक्षी, संसार बिटप पर साथ साथ बैठे दो विहग दिखाते, दोनों हैं शोभन, दोनों में बड़े निकट के नाते, दोनों में से एक विहग फल खाता कुतर कुतर कर, दोनों में से एक विहग फल खाता कुतर कुतर कर, फल के खाने में ही रहता है निश दिन निरत निरंतर, फिर भी उसके प्राण कभी भी तृप्त नहीं हो पाते। विषय वासना से कभी मुक्ति थोड़ी मिलती है। धनहीन कहें धनवान सुखी, धनवान कहें सुख राजा को भारी, और राजा कहें महाराजा सुखी, महाराजा कहें हैं इंद्र सुखारी, इंद्र कहें हैं ब्रह्मा सुखी, अरे ब्रह्मा कहें हैं विष्णु सुखारी, सब सोच विचार कहे तुलसी, रघुवीर बिना सब रोग दुखारी। तो यह है मूल मंत्र। इसको सभी जागरूक पुरुषों ने, सभी महापुरुषों ने कहा, वेद की इसी भावना को विस्तृत किया गया है। तो इस प्रकार से संसार बिटप पर साथ साथ बैठे दो विहग दिखाते, दोनों हैं शोभन, दोनों में बड़े निकट के नाते, दोनों में से एक विहग फल खाता कुतर कुतर कर, फल खाने में ही रहता है निष्दिन निरत निरंतर, फिर भी उसके प्राण कभी भी तृप्त नहीं हो पाते। किंतु दूसरा खग जो बैठा साथ साथ शाखा पर, किंतु दूसरा खग जो बैठा साथ साथ शाखा पर, कुछ भी खाता नहीं, देखता रहता साक्षी बनकर, देखता रहता दृष्टा बनकर, अनासक्त रहता है, रहता तृप्त इसी के नाते, अनासक्त रहता है, रहता तृप्त इसी के नाते, काया तर पर या संसार विटप पर साथ साथ बैठे दो विहग दिखाते, दोनों हैं शोभन, दोनों में बड़े निकट के नाते। फलासक्त बस फल खाने से एक जीव बन जाता, उन्हीं दो पक्षियों में से आत्मा परमात्मा में से फलासक्त बस फल खाने से एक जीव बन जाता, किंतु दूसरा दृष्टा है, किंतु दूसरा दृष्टा है, इसलिए ब्रह्म कहलाता। ब्रह्म जीव में भेद यही, ब्रह्म जीव में भेद यही लक्षण स्पष्ट बताते। संसार बिटप पर साथ साथ बैठे दो विहग दिखाते, दोनों हैं शोभन, दोनों में बड़े निकट के नाते। ओम।